फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से एक टीचर्स को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। आपको पता होना चाहिए विभिन्नताएं क्या होती है। विभिन्नता क्या है कि एक बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बहुत सारे रूपों से क्या है, अलग अलग होता है। ये नहीं है कि अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से ठीक है तो दूसरा भी बच्चा ठीक होगा। सभी दो बच्चों में अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है, संज्ञानात्मक क्षमताओं को सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नता होती है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय विभिन्नता पर आधारित विभिन्नता भी होती है। तो पहला और सेकंड ऑप्शन ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, केवल कागज़ और पेंसिल जांचों का आकलन। आकलन तो बहुत टाइप से होता है, तो इसमें लिखा कागज़ और पेंसिल की जांचों से। इसका मतलब ये है कि इसने एक तरीके से सीमित कर दिया कि हमें जो आकलन करना है, असेसमेंट करना है, सिर्फ कागज़ और पेंसिल से करना है। तो इसका मतलब है कि आपने जो आकलन को सीमित कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में एक शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि बधिर मतलब हो गया कि एक बच्चा बहरा है जिसको सुनाई नहीं देता। तो उसके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा का उसको हम दूर बिठा देंगे तो उस बच्चे को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसको तो सुनने में प्रॉब्लम है। एक बच्चा ऐसा होता है जिसको कम सुनाई देता है, एक बच्चा ऐसा होता है जिसको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। तो क्या कर सकते हैं कि अगर उसको सबसे आगे वाली सीट पे बिठाया जाएगा तो क्या करेगा, एक टीचर का फेस देख के भी बहुत सारी चीज़ें समझ सकता है। दूसरा, वो टीचर जब पढ़ाएगी उसके लिप्स देख के, उसके होंठ देख के समझ सकता है कि वो टीचर्स क्या पढ़ा रही है। तो इसका ऑप्शन हो सकता है डी। वह बच्चों को उस स्थान पे बिठाए जहाँ पे शिक्षिका के होंठ और चेहरे के हाव भाव स्पष्ट रूप से बच्चे को दिखाई दे। फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। पहले आपको पता चाहिए वंचित वर्ग क्या होता है। क्या होता है वंचित वर्ग का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा अगर सामान्य बच्चे से किसी भी रूप से पिछड़ गया है तो उनसे वंचित वर्ग के बालक कहा जाएगा। वो सामाजिक रूप से या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, किसी भी रूप से पिछड़ सकता है। तो ऐसे बालक क्या होता है, वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और एक तरह का उनको स्कूल के नाम से डर का माहौल होता है। तो वंचित वर्ग में ऐसा भी होता है कि जो इनके जो पेरेंट्स होते हैं ऐसे भी होते हैं कि वो कभी भी विद्यालय नहीं आए हैं, स्कूल नहीं आए हैं। तो एक तरह की इन बालकों में हीन भावना होती है। तो इस शिक्षक को चाहिए कि इन बच्चों को सबके समाज के साथ, सब बच्चों के साथ साथ में बिठाए और इनको ऐसे ऐसे शिक्षण विधियों का, शिक्षण पद्धतियों का यूज़ किया जाए ताकि सबके साथ बच्चे मिलकर पढ़ सकें। तो पहला ऑप्शन है, उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बिठाकर, ताकि अलग स्थान पर तो हमें बिठाना ही नहीं है, तो ये गलत है। अनेक बच्चों की वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। अब वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति और व्यवहार करने के लिए कहकर हम कुछ को कुछ कहना तो है नहीं। कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, हाँ, हमें शिक्षण कौशल को यूज़ करना है। उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा हमें किसी भी बच्चे की नहीं करनी है। तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे। अधिगम नियोक्ता वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ ही पक्षों में, कुछ ही चीज़ों में एक तरह के संघर्ष करते हैं और पिछड़ जाते हैं। तो कुछ भी नहीं कर सीख सकते ऐसा नहीं है। बहुत सक्रिय होते हैं, ऐसा सक्रिय तो नहीं होते हैं। बहुत बुद्धिमान होते हैं, तीनों ऑप्शन गलत है। तो अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं, आपका बी ऑप्शन ठीक है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। सृजनात्मक विचार, क्रिएटिविटी थॉट क्या होता है कि बच्चा अपने ही विचार को प्रकट करे अलग अलग तरीके से। जैसे कवि होते हैं तो वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, बुक्स छापते हैं, तो एक तरीके से सृजनात्मक विचार है बच्चे के। तो उनको क्या है, उन्हें उत्तर कंठस्थ मतलब याद करना, हमें किसी बच्चे को याद नहीं करवाना, रटवाना हमें है नहीं। उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर इसको भी नहीं करवाना। उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहना, क्योंकि जब भी हम बच्चों को विभिन्न तरीके से सोचने के लिए कहेंगे तो उनकी तर्क शक्ति, उनका समस्या समाधान किया जाएगा। उन्हें बहुत सारे विचार उन बच्चों के उत्पन्न होंगे। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कहा गया है कि इनको हमें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है। एक तरह के समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाएगी। इन बच्चों को दोनों को साथ पढ़ाया जाएगा। इनको साथ पढ़ाने का मेन पर्पस हो ये है कि ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। इसके अंदर सभी बच्चे वो सब शामिल हो जाते हैं जिन्होंने या वो सुन नहीं सकते हैं या वो स्कूल छोड़ चुके हैं, सब बच्चों को शामिल किया जाता है। तो ये पृथक तो हमें करना नहीं है। वैवाहिक
केवल, तो जहाँ ऑप्शन में आए तो वो गलत ही है। उन्हें समुचित शिक्षा और नियमित विद्यालयों को अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपको मैंने बोला है, जो जहाँ भी विशेष आवश्यकता वाले बालक आ जाए और जहाँ भी समुचित शिक्षा आ जाए, आपका ऑप्शन वो ठीक है। 8 क्वेश्चन, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का आश्रय है। अधिगमकर्ता मतलब जो बच्चा सीख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही कुछ भी सब कुछ पढ़ाया जाए। पहला ऑप्शन है कि शिक्षा अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल, यहाँ पे टीचर को फोकस किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। परंपरागत मतलब पुरानी विधियों का यूज़ तो हमें करना ही नहीं, उन विधियों को अपनाना जिन्हें शिक्षा मुख्य कर्ता होता है। इसमें भी शिक्षक को हमें महत्व नहीं देना। वे विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास का सम्मिलित होता है। आपका डी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए प्रमुख है? देखो, अनुबंधन नहीं, अनुकरण नहीं, हमें रटना नहीं है, हमें सेम चीज़ बार बार बोलनी नहीं है, रट कर याद करना नहीं, अर्थ निर्माण करना। हमें हमेशा बच्चों को इस प्रकार बनाना है ताकि वो बच्चा अपने ही चिप्स वर्डों का, अपने ही ज्ञान का खून निर्माण कर सके। क्वेश्चन 10 है, पियाजे और वाइगलोसी के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। देखो, पियाजे और वाइगलोसी ने एक ही चीज़ कहा था कि जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ना कि वो निष्क्रिय होकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो बच्चा सुनता रहे। तो बच्चा होगा अपने ज्ञान का खुद निर्माण करेगा और वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाएगा, वो नई नई चीज़ें करेगा, वो अपने आप ज्ञान का विकास करेगा। तो देखो, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है, शिक्षक गलत ऑप्शन। उद्दीपक अनुक्रिया को जोर से होता है, नहीं। शिक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो उसके फिर फोर्थ ऑप्शन, शिक्षार्थी द्वारा स्वयं ज्ञान का सृजन किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हमारा डी ऑप्शन हमारा ठीक है।